कहना था सो कह चले, अब कुछ कहा ना जाए। एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, और अब जा रहा हूं, मुझसे अब कुछ और कहा नहीं जाता। एक ईश्वर के अलावा सब नश्वर है, और हम सब इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। लहरें कितनी भी ऊंची उठ जाएं, वो वापस समुद्र में ही आकर उसमें समा जाएंगी। ठीक उसी प्रकार हम सबको परमात्मा के पास वापस लौट जाना है। जैसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा मानव जीवन के उद्धार के लिए रामायण का ज्ञान प्रदान करना और उन्हें यह समझाना कि मानव जीवन किसी के लिए आसान नहीं होता, चाहे भगवान ही उस रूप में अवतरित क्यों ना हो। वस्तु है सागर नहीं, वस्तु सागर अनमोल। बिना कर्म का मानव फिरैन डांवाडोल। ज्ञान रूपी अमूल्य वस्तु तो आसानी से उपलब्ध है, परंतु उसको लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान रूपी रत्न बिना सत्कर्म और सेवा के नहीं मिलता। लोग बिना कर्म किए ज्ञान पाना चाहते हैं, अतः वे इस अनमोल वस्तु से वंचित रह जाते हैं। जैसे रामायण में रावण का अहंकारी चरित्र, जिसने ज्ञान को नहीं माया को अपने जीवन में महत्वता दी और उसी माया जाल में फंसकर खुद का अंत कर बैठा। कली खोटा जग आंध्रा शब्द न माने कोय, चाहे कहूं सत आईना, जो जग बैरी होए। यह कलयुग खोटा है और सारा जग अंधा है। मेरी बातों को कोई नहीं मानता, बल्कि जिसको भली बात बताता वही मेरा दुश्मन हो जाता है। जिसे रामायण में विभीषण का लंका में श्री राम के गुणगान करना, वह जिसे भी श्री राम के गुणों के बारे में बताता, वह सब उसके दुश्मन बन जाते थे। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति, चरण, कुल खोए। वह कबीरदास जी कहते हैं कि कामी, क्रोधी, लोभी, इन तीनों से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो कोई शूरवीर ही कर सकता है, जिसने जाति, वर्ण और कुल का मोह त्याग दिया हो। जैसे रामायण में अपने अंत से पहले मेघनाथ द्वारा शिव पूजन करना, जो सफल नहीं हो सका, क्योंकि उसकी भक्ति में काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों का वास था। अगर उसकी भक्ति में इन तीनों का समावेश नहीं होता, भगवान शिव स्वयं उसकी भक्ति में आई बाधा को मिटा देते। सच्ची भक्ति तो केवल हनुमान की प्रभु श्री राम के लिए थी, जिसमें किसी प्रकार का कोई मोह नहीं था। जागन में सोवण करे, साधन में लौ लाए। सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना ही जाए। जगते हुए में भी सोए हुए के समान हरि को याद करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हरि नाम का तार टूट जाए, अर्थात प्राणी को जागते सोते हर समय ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। जैसे रामायण में विभीषण का जागते समय सदा श्री राम के भजन में लीन रहना, जिस कारण उसे भगवान श्री राम के दर्शन का सुख प्राप्त हुआ। यदि वह अपने भाई रावण की बातों में आकर ईश्वर का स्मरण और जाप नहीं करता, तो उसका भी अंत निश्चित था। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुबह सार सार को गही रहे, थोथ देड़ उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं, साधु को सूप के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सूप अनाज के दानों को अपने पास रख लेता है और छिलकों को हवा में उड़ा देता है, उसी प्रकार साधु, ईश्वर की भक्ति करने वाला, को सिर्फ ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और व्यर्थ के माया मोह का त्याग कर देना चाहिए। जैसे रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी का चरित्र, जिन्होंने मोह माया त्याग कर अपना जीवन श्री राम की भक्ति और वन में मां सीता की और लव कुश की सेवा करते हुए बिताया। लगी लग्न छूटे नाही, जी भी चोंच जरी जाए। मीठा कहा अंगार में, जाही चकोर चबाए। जिस वस्तु की किसी को लग्न लग जाती है, उसे वह नहीं छोड़ता, चाहे कितनी ही हानि क्यों ना हो जाए। जैसे अंगारे में क्या मिठास होती है, जिसे चकोर पक्षी चबाता है। अर्थ यह है कि चकोर की जीभ और चोंच भी जल जाए तो भी वह अंगारे को चबाना नहीं छोड़ता। वैसे ही भक्त को जब ईश्वर की लगन लग जाती है, तो चाहे कुछ भी हो, वह ईश्वर भक्ति नहीं छोड़ता। जैसे रामायण में रावण ने मां सीता को नहीं छोड़ा, उसके भाई बेटे सबकी मृत्यु होती चली गई, किंतु उसके बाद भी उसने सीता मैया को राम को नहीं सौंपा। भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए। कह कबीर कछु भेद नहीं, कहां रंक कहां राय। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर भक्ति तो गेंद के समान है, चाहे जो ले जाए, इसमें क्या राजा और क्या कंगाल, किसी में कुछ भेद नहीं समझा जाता, चाहे जो ले जाए। जैसे रामायण में श्री राम की भक्ति, चाहे अगस्त्य आर्षि के आश्रम में राम की कथा सुनने पहुंचे भगवान शिव हो, चाहे हनुमान, चाहे भरत, चाहे राजा दशस्थ या रावण का भाई विभीषण
श्री राम ने कभी भी किसी की भक्ति की तुलना नहीं की और ना ही किसी को खुद की भक्ति करने से रोका। अंतर्यामी एक तुम, आत्मा के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। हे प्रभु, आप हृदय की बात जानने वाले और आप ही आत्मा के मूल हो, जो तुम ही हाथ छोड़ दोगे तो हमें और कौन पार लगाएगा। रामायण में जब श्री राम वन को जा रहे थे और उनके लाख मना करने पर भी सभी अयोध्यावासी उनके साथ चल दिए थे, तब श्री राम ने उन्हें वापस जाने को कहा। तब अयोध्यावासी बोले कि हे प्रभु, अगर आप ही हमारा साथ छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। मैं अपराधी जन्म का, नख खशिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार। मैं जन्म से ही अपराधी हूं, मेरे नाखून से लेकर चोटी तक विकार भरा हुआ है। तुम जानी हो दुखों को दूर करने वाले हो। हे प्रभु, तुम मुझे संभाल कर कष्टों से मुक्ति दिलाओ। जैसे रामायण में कुंभकर्ण ने अंत में श्री राम से इसी प्रकार विनती की थी कि प्रभु आप मेरा संहार करें और मुझे मुक्ति दिलाएं। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट विकाए, राजा प्रजा जे ही रुचें, शीश देई ले जाए। प्रेम न तो बाघों में उगता है और न बाजारों में बिकता है। राजा या प्रजा जिसे वह अच्छा लगे वह अपने आप को न्यौछावर करके प्राप्त कर लेता है। जैसे रामायण में भरत जी का श्री राम के प्रति प्रेम था, जिन्होंने अपना जीवन और सिंहासन अपने बड़े भाई श्री राम के चरणों में न्यौछावर कर दिया था। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का लेय। जो प्रेम का प्याला पीता है वह अपने प्रेम के लिए बड़ी से बड़ी आहुति देने से भी नहीं हिचकता। वह अपने सर को भी न्यौछावर कर देता है। लोभी अपना सिर तो दे नहीं सकता, अपने प्रेम के लिए कोई त्याग भी नहीं कर सकता और नाम प्रेम का लेता है। जैसे रामायण में श्री राम ने राम राज्य स्थापित करने हेतु अपने प्राणों से भी प्यारी पत्नी सीता को त्याग दिया था। लोभी मनुष्य ऐसा कभी नहीं करता। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ संदेश आप हमें देना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।